श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंडों के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री मीराबाई जी का सुचरित्र हम श्रवण करेंगे। भक्तिमती श्री मीराबाई जी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजी, भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाहिन लजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलिजुग ही दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक जस रस ना गायो। दुष्ट निदोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो, बारन बाको भयो गरल अमृत जो पियो। श्री भक्तिमती मीराबाई जी ने इस कराल कलिकाल में ब्रज गोपियों के तुल्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को स्वयं में प्रकट करके उसका अन्य जनों को भी दर्शन करा दिया तथा मीराबाई जी ने स्वच्छंद और निडर होकर रसिक शेखर श्री राधा श्याम सुंदर के सुयश का गान किया। दुष्ट राणा ने इस प्रकार की भक्ति को अनुचित माना और सोच विचार कर उसे श्री मीराबाई जी की मृत्यु का उपाय किया। श्री मीराबाई जी को पीने के लिए विष दिया गया। उससे मीराबाई जी अमृत की भांति पान कर गईं। भगवान की कृपा से श्री मीराबाई जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। श्री मीराबाई जी ने बिना लोक लज्जा और संकोच के अपने कुल मर्यादा की बेड़ी बंधनों को त्याग कर श्री गिरिधर गोपाल जी का भजन किया। लोक लाज। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं कि चाखा चाहे प्रेम रस चाखा राखा चाहे लाज, नारायण प्रेमी नहीं बात न को महाराज। एक गोपी कहती है कि चंदन पंग गुलाब सुनीर, सरोज की सेज उठाए धरेरी। तूल भयो तनु जात जरो, यही बैरी दुकूल ही दूरी करोरी। शंभुज झूठ सभे उपचार वियोग की आनि न पागी जरोरी। लाज के ऊपर गाज परे ब्रजराज मिले, सोई काज करोरी। श्री मीराबाई जी ने लोकलाज और कुल की मर्यादा को तिलांजलि देकर भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी का ही भजन किया, क्योंकि ये सब भक्ति में बाधक थे। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करिहों सेवकाई। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहाँ संत तब पद अबराधक। मीरा गिरिधर भजी, इसके दो अर्थ होंगे। प्रथम अर्थ तो भावार्थ में ही है, मीरा जी ने गिरिधर को भजा, कि द्वितीय अर्थ श्री गिरिधर ने श्री मीराबाई जी को भी भजा। भगवान का विरह है कि ये थामाम पपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। सब विधिहीन दीन अति जड़मति जा कहूँ कतहु न ठाऊं। आए शरण भजो न तजो तेहि यह जानत ऋषि राव। कि कलयुग ही दिखायो। यह विशेष बात है कि ब्रज गोपियाँ द्वापर में हुई और मीराबाई जी कलयुग में हुई, तथा ब्रज गोपियों ने साक्षात श्री कृष्ण को देखा था, परंतु मीराबाई जी ने मात्र संत जनों से सुनकर उस प्रेम का पूर्ण निर्वाह किया था। निरंकुश अति निडर भगवान आश्रय, श्री भगवत आश्रय किसी से भी भयभीत नहीं होता। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। क्योंकि भगवान का विरध है कि सकृदेव प्रपन्नाय तबास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम ममः। रसिक जस रस ना गायो, इसके भी दो अर्थ हैं। श्री रसिक राधा कृष्ण जी तथा रसिक भक्त जनों का यश श्री मीराबाई जी ने गाया। दूसरा, रसिक श्री राधा कृष्ण जी एवं रसिक भक्त जनों ने श्री मीराबाई का यश गान किया। बारन बाको भयो,
जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बारन बाको करी सके जो जग बैरी होए। श्री चंद्रहास जी का, श्री प्रहलाद जी का पूर्वार्ध में हमने चरित्र देखा है। कितने दुष्ट जनों ने इन्हें परेशान किया, इनको मारने का प्रयत्न किया, परंतु इनका बाल भी बांका न हुआ, क्योंकि ये जगबैरी मतलब कि यह भगवान के निकट थे, भगवान के भक्त थे, प्रभु पर इनको पूरा विश्वास था, इसलिए इनका बाल भी बांका न हुआ। जहाँ जहाँ परेशानी आई, जहाँ जहाँ कष्ट आए, वहाँ ठाकुर जी ने खुद आकर उनको बचाया। कि भक्त निशान बजाई के, इससे यह जनाया गया कि श्री मीराबाई जी की गुपचुप की भक्ति नहीं थी, अतः यथार्थ में भयलोक में उजागर थी तथा सर्वविदित थी। अतः श्री मीराबाई जी ने डंके की चोट पर भक्ति साधना की थी। अब तो बात फैल गई जानत सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा तो जन्म भूमि झूमि हित नैन लगे, पगे गिरिधारी लाल पिता ही के धाम में। राना के सगाई भई करी ब्याह सामानई, गई मती बूढ़ी वारंगीले घन श्याम में। बाबरे परत मन साबरे स्वरूप माझ, ताबरे सियाबे चली बे को पति ग्राम में। पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जू, लोचन भरत नीर कहा काम दाम में। श्रीमती मीराबाई जी की जन्मभूमि मेड़ता नगर जोधपुर में थी। बाल्यकाल में जब श्री मीराबाई जी अपने पिताजी के गृह में रहती थीं, तब प्रेम परवश होकर आपके नैन श्री गिरधर लाल जी से ही लग गए थे। उसके पश्चात चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी सगाई निश्चित हुई। विवाह के समय श्री मीराबाई जी के पिताजी ने नवीन नवीन सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु श्री मीराबाई जी का तो प्रेम रंग में मन रंग चुका था। घनश्याम सुंदर में निमग्न हो चुकी थी। जिस समय श्री भोजराज जी के साथ विवाह की भावनाएं पड़ रही थी, उस समय भी श्री मीराबाई जी का मन सांवरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में सराबोर था। विवाह के पश्चात जब श्री मीराबाई जी का विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विह्वल दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि पुत्री मीराबाई, कि तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख न मानो, जो वस्त्र तथा आभूषण तुम्हें प्रिय हो उन्हें ले लो। उस समय श्री मीराबाई जी के नेत्र अश्रु निमग्न थे। श्री मीराबाई जी ने अपने पिताजी को उत्तर दिया कि मुझे इस धन दौलत की क्या आवश्यकता है, मेरा तो जन्म। श्री मीराबाई जी का जन्म राठौरों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राब दूदा जी के द्वितीय पुत्र श्री राणा रत्न सिंह जी की पत्नी श्री कुसुम कुमारी जी के गर्भ से बैसाखी सुदी 3 विषम संवत 1555 में जोधपुर राज्यांतर्गत कुड़की ग्राम में हुआ था। ब्रज गोपी का अवतार होने से आप में भक्ति के संस्कार जन्मजात ही थे। कथा आई है कि श्री कृष्ण जी के काल में एक गोपिका सासू ननद आदि के अत्यंत नियंत्रण में रहने के कारण वह पूर्ण हृदय से निमग्न हो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती थी। जिस दिन श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों से श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन करवाया था और श्री गिरिराज जी ने प्रकट होकर सबसे अभिलाषानुकूल वरदान मांगने को कहा था, तब सभी ने अपना अपना अभित्सित वर मांगा। उस समय इस गोपी ने यही वर मांगा था कि हे गिरिराज जी, हे गिरिधर महाराज, मेरा यह जन्म तो वैसे ही निरर्थक गया, क्योंकि मेरी सासू कर्कशा और नंद निर्दयी हैं। ये दोनों मुझे श्री कृष्ण जी का दर्शन नहीं करने देती हैं। आप मेरे आगामी जन्म में मेरे प्रति ऐसा कृपा कीजिए कि मैं लोक लाज कुल की मर्यादा को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण जी को ही भजूं।
वही ब्रजगोपी श्री मीराबाई जी के रूप में इस धराधाम में कलयुग में प्रकट हुई। श्री मीराबाई जी ने अपने एक पद में इस भाव का संकेत किया है कि बहुत दिना में प्रीतम पाया, बिछुड़न को मोहि डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ियो में, लियो पुरवलो बर रे। श्री गिरिधर लाल श्री मीरा जी जब 5 वर्ष की थीं तब आपके गृह पर एक संत जी पधारे। संत जी के साथ में इनके सेव्य श्री ठाकुर गिरिधर गोपाल जी थे। जब संत जी श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते तो श्री मीराबाई जी भी अत्यंत अनुराग पूर्वक उनकी सेवा पूजा का दर्शन करती। दर्शन करते करते श्री मीराबाई जी का तन पुलकायमान हो जाता और आपके नेत्र सजल हो जाते तथा आपकी समाधि सी लग जाती थी। श्री मीराबाई की यह प्रेमावस्था प्रतीत कर संत जी अनुमान करते कि यह निश्चित ही कोई दैवी गुण संपन्न संस्कारी बालिका है। जब संत जी श्री मीराबाई जी के यहाँ से पधारने लगे तब श्री मीराबाई जी अपनी माता जी से मचल गई थी कि मुझे तुम संत जी से अपने श्री ठाकुर जी दिलवा दो। यह बात श्री मीराबाई जी की अति दुष्कर थी, परंतु संत जी श्री मीराबाई जी का प्रेम देख चुके थे। अतः श्री मीराबाई जी की माता जी के कहने पर संत जी ने अपने श्री ठाकुर जी श्री मीराबाई को दे दिए। इसी दिन से श्री मीराबाई जी निज आराध्य श्री गोपाल गिरिधर गोपाल के अनुराग में रंग गई थी। पिता के ही धाम में इससे यह ज्ञात हुआ कि मीराबाई जी को बाल्यावस्था से ही भक्ति प्राप्त थी। शास्त्र का आदेश भी है कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। कि वर्णन आया है कि एक दिन राजमहल के समीप से एक बारात जा रही थी। श्री मीराबाई जी की माताजी इन्हें गोद में लेकर बारात देख रही थी और अपनी पुत्री को बता रही थी कि देखो यह बाराती हैं और यह दुल्हा है इत्यादि। श्री मीराबाई जी ने वस्त्राभूषणों से विशेष सजे हुए दूल्हा को देखकर बाल सुलभ स्वभाववश पूछा, माता जी मेरा दुल्हा कौन है? श्री मीराबाई जी की माताजी ने सहज स्वभाव से हंसकर कहा कि पुत्री तेरे वर तो श्री गिरिधर गोपाल ही हैं। इतना सुनते ही श्री मीराबाई जी ने अपना घूंघट कर लिया। इसी दिन से श्री मीराबाई जी निज आराध्य श्री गिरिधर गोपाल जी के प्रेम में मतवाली हो गई। अब तो श्री मीराबाई जी समस्त खेल कूद तथा समस्त चंचलता त्याग कर अपने श्री ठाकुर भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी की सेवा पूजा में ही लगी रहती। भगवान का अत्यंत ही सुंदर श्रृंगार करती, भोग लगाती तथा उनकी छवि का दर्शन करते करते भाव विभोर हो जाती और इनकी समाधि सी लग जाती और इन्हें अपने खाने पीने तक की भी सुधि नहीं रहती तथा अन्य कोई काम काज भी नहीं करती। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि 5 वर्ष की इतनी अल्प आयु की बालिका में इतना वैराग्य कैसे। राना के सगाई भई। जब श्री मीराबाई जी के विवाह की वार्ता चलने लगी तो इन्होंने प्रथम में अपनी सखी से तत्पश्चात अपनी माता जी से भी यह बात कही कि माई माने सपने में बरी गोपाल। राति पीती चुनरी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई और कुंबरू भाबरी माँ को जग जंजाल। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर करी सगाई हाल। ऐसे बर को बरे जो जन्मे हर मर जाए, बर बरिए गोपाल को चूडो अमर हो जाए। परंतु श्री मीराबाई जी की इस बात पर किसी ने भी गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया। अंततो गत्वा विषम संवत 1572 में श्री मीराबाई जी का
विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के युवराज से कर दिया गया, परंतु अव्यक्त रूप से श्री मीराबाई जी ने भांबर के समय भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी के साथ में ही फेरा लिया। मन सांवरे स्वरूप माज, नैना मेरे अटकेरी माई वा मोहन के संग, कहा करो बरजो नहीं मानत रंगे उन्हीं के रंग, और निको निर्छय दे चितबत गुरुजन हूँ सो संग, सूरदास प्रभु प्रेम सुरति सो हो तन कबहूँ भंग। देवोगिरी धारी लाल देवोगिरी धारी लाल जो निहाल कियो चाहो, और धन माल सब राखिए उठाए के, बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़्यो भारी रोए, मिली मह तारी कही लीजिए लड़ाए के, डोला पधराए दृग दृग सो लगाए चले, सुखन समाए चाहे प्राणपति पाए के, पहुँची भवन सासु देवी पे गवन कियो, तियारु बर गंठ जोरो कर्यो भाई के। श्री मीराबाई जी ने अपने पिताजी तथा अपनी माताजी से कहा कि यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान कर समस्त प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हो तो अपनी पुत्री को भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी को ही दे दीजिए, और इसके अतिरिक्त और समस्त धनमाल तथा अन्य सामग्री अपने पास में ही रख लीजिए। माता पिता को अपनी सुपुत्र श्री मीराबाई की अत्यंत ही प्यारी थी, अतः जब श्री मीराबाई जी की माताजी ने देखा कि सुपुत्री पर श्री कृष्ण के प्रेम का विशेष रंग चढ़ा है तो रोते रोते श्री मीराबाई जी को निज कंठ से लगा लिया और कहा कि श्री गिरिधर गोपाल को तुम ले लो तथा अपने साथ में इन्हें लेते जाओ और अत्यंत प्रेम पूर्वक इनकी सेवा पूजा करते रहना। श्री मीराबाई जी ने अपनी पालकी में अपने सन्मुख श्री गिरिधर गोपाल को पधरा लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई पालकी में आनंदित होकर वो चलने लगी कि अपने प्राणपति श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर आनंद मग्न हो श्री मीराबाई जी स्वयं में अति आनंदित हो रही थी। इस प्रकार से मीराबाई जी राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गईं और उनकी सासू ने इन्हें पालकी से उतारा तथा रुचि पूर्वक पर वधू की गांठ जोड़ी गई और इन्हें पूजा करवाने हेतु श्री देवी जी के मंदिर में लाया गया। देवी के पूजाए बेको कियो ले उपाय, सासु बर पे पूजाए पुनि बधु पूजी भाकिए, बोली जुबे काय माथो लाल गिरिधारी, हाथ और कौन न बेक बही अभिला किए, बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो, करो जी निठन शीस पाए नी पे राखिए, यही बार बार कही बार बार यही निर्धार जानो बही, सुकुमार जापे वारी फेरी नाखिए। श्री देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सासू जी ने श्री देवी जी की पूजा की तैयारी करी। प्रथम तो मीराबाई जी की सासू ने अपने पुत्र वर का श्री देवी जी का पूजन करवाया। उसके पश्चात श्री मीराबाई जी से पूजन के लिए कहा कि बधू अब तुम देवी जी का पूजन करो। श्री मीराबाई जी ने कहा सासू जी मेरा यह मस्तक तो श्री गिरिधर गोपाल जी के हाथों में बिक्री हो चुका है, अब यह अन्य किसी देवी देवता के लिए नहीं झुक सकता, अतः अब मेरे अंतःकरण में उन्हीं के दर्शन करने की तथा प्रणाम करने की अभिलाषा है। यह सुनकर मीराबाई जी की सासू ने कहा कि मीराबाई जी यह हमारी कुल पूज्याष्ट देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए तुम हठ न करो। इन्हें तो श्री देवी नहीं, अगर तुम पूजा नहीं करोगी तो श्री देवी जी रुष्ट हो जाएंगी। तुम श्री देवी जी के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम कर लो। श्री मीराबाई जी ने सासू के हठ करने पर भी बार बार यही कहा कि सासू माँ आप इसे निश्चय करके स्वीकार कर लीजिए कि मैंने सुकुमार भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है।
अतः अब अन्य देवी देवता का पूजन अथवा उन्हें प्रणाम मुझसे नहीं होगा। बोली जो बिकाए माथो, ना मैं पूजा गौरी ज्याजी, ना पूजा अनुदेव, मैं पूजा रण छोड़ जी, थे काई जावो भेद। कि पल काटो सहिन इन नैनन के गिरिधारी, बिन पल अंत निहारे, जीव कटे ना भजे, नंद नंदन बुद्धि कटे, श्री हरि नाम विसारे। मीरा कहे जरि जाओ हिदो, पद कंज बिना मन और ही धारे, शीस नबे ब्रजराज बिना, भई शीस ही काट कुबा किन डारे। अब तो खिसानी भई अति जरी बरी गई, गई पति पास यह बधु नहीं काम की। अब ही जवाब दियो कियो अनुमान मेरो, आगे क्यों प्रमाण करे भरे श्वास चाम की। राना सुनी कोप कर्यो धार्यो ही ये, मारी बोई दई और न्यारी देखी रिझी मती बाम की। लालनी लड़ावे गुण गाय के मलावे साधु, संग ही सुहावे जिन्हें लागी चाह श्याम की। श्री मीराबाई जी का स्पष्ट उत्तर सुनकर इनकी सासू जी रुष्ट हो गईं और निज मन ही मन ईर्ष्या से जल उठीं। श्री मीराबाई जी की सासू ने अपने पति के पास जाकर कहा कि यह बधू तो मेरे किसी भी कार्य की नहीं है। अभी इसने मेरा कहना न मानकर मुझे विपरीत जवाब देकर मेरा अपमान किया है, तो आगे चलकर यह मुझे क्या मानेगी। यह कहकर श्री मीराबाई जी की सासू जी लोहार की धोंकने की भांति लंबी लंबी श्वासें लेकर सिसकने लगी। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर राणा जी को भी अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने मन में श्री मीराबाई जी को मारने के लिए निश्चय किया। श्री मीराबाई जी को रहने के लिए उन्होंने एक कोठरी अलग दे दी। श्री मीराबाई जी ने अपने अनुकूल एकांत स्थल प्राप्त कर इनके मन में अपार प्रसन्नता हुई। यहाँ पर श्री मीराबाई जी अपने भगवान श्री गिरिधर गोपाल को दिन रात लाड़ लड़ाती रहती तथा सेवा पूजा करते हुए अपने आराध्य के गुणों का गान करती रहती। जिन्हें भगवान श्री श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है, उन्हें संत जनों के सत्संग ही प्रिय लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से ही श्री मीराबाई जी भी सदा सर्वदा संत जनों का संसर्ग किया करती थीं, उनके साथ में ही सत्संग किया करती थीं। यह बधू नहीं काम की। बात यह उचित भी है कि जिनकी लगन श्री जगदीश्वर से लग जाती है तो वे जगत के कार्य के नहीं रह जाते। जाहि लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत है कितहूँ, भूल जाए सुधि धाम की। जित मुख उठे तिते ही धावे, सुरति न छाया घाम की। छवि निहारी नहीं रहत सार, कछु घरी पल निस दिन जाम की। अस्तुति निंदा करो भले ही, मेड़ तजी कुल ग्राम की। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की। इस संबंध में रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी श्री राम रसिकावली में लिखते हैं कि कहीं सासु तब मंजुल बानी, मम कुल रीति बहु नहीं जानी। ये कुल देव सदा के म्हारे, पूजे नहीं सुहाग तिहारे। यह सुने निते चहु कित मीरा, बोली विधि बन लखी मदि धीरा। इनके पूजत बढ़े सुहागा, यह कहो मृषा तो ही लागा। ये सब तिय जो तुम रघु आई, तुम घर आई। पूजे हुए हैं देवी सदाई, भई कहो विधाता के ही हेतु। मोहि दीखे द्वय चार निकेतु। श्री मीराबाई जी की इन्हीं बातों पर रुष्ट होकर इनकी सासू जी अपने पति से निंदा करती हैं कि अब ही जवाब दियो। दई ठौर न्यारी। राजमहल के निकट ही एक प्राचीन महल था। उसके संबंध में राज परिवार का ऐसा निश्चय था कि इसमें भूत निवास करते हैं, क्योंकि इस महल में निवास काल में उनकी धनजन की अति क्षति हुई थी। अतः इसलिए उस महल को त्याग कर नवीन महल बनवाकर
उसमें रहने लगे। भय से भयभीत होकर उस प्राचीन महल में कोई भी पैर तक नहीं रखता था। वह महल भूत घर के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। श्री मीराबाई जी को इसी महल की एक कोठरी में रहने के लिए निवास दिया गया। श्री मीराबाई जी के सासू ससुर जी ने विचार किया था कि यहाँ पर रहने से इन्हें भूत प्रेत से ही डर, भूत प्रेत इन्हें मार ही डालेंगे, तो हमें स्त्री जघन्य का अपराध भी नहीं करना पड़ेगा। परंतु श्री भगवत कृपा से जब श्री मीराबाई जी ने भूमि शोधन के लिए गृह में जल का छिड़काव किया तो जल की बूंदें भूत प्रेतों के शरीर पर पड़ी। फल स्वरूप से भूत योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर श्री मीराबाई जी की जय जयकार करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। ये भूत और कोई नहीं थे, राणा जी के पुरखा जन ही थे। शुभाचरण के अभाव में ही प्रेत योनि को प्राप्त हुए थे। अब श्री मीराबाई जी का दर्शन कर तथा इनके कर कमल से जल की छिटकी हुई बूंदों का स्पर्श प्राप्त कर पाप से मुक्त हो गए। श्री मीराबाई जी भी अति प्रसन्न हुई कि यह उचित ही हुआ कि एकांत वासा झगड़ा न झांसा। आए के ननंद कहे गहे किन चेत भाभी, साधुनी सुहेत में कलंक लागे भारी। राणा देश पति लाजे पाप कुल रीति जात, माने लीजे बात बेगी संग निर्वाई। लागे प्राण साथ संत पावत अनंत सुख, जाको दुख होए ताको निकेर करी टारिये। सुनी के कटोरा भरी गरल पठाव दियो, लियो कर पान रंग चढ़यो निहारिये। श्री मीराबाई जी को संत जनों का संसर्ग करते हुए देखकर एक दिन इनकी ननद उदाबाई ने इनसे आकर कहा कि भाभी जी, तुम समझती क्यों नहीं? साधुओं से प्रेम करने से अपने कुल को अत्यंत ही कलंक लगेगा और राणा जी राज्य के राजा हैं। तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है तथा तुम्हारे जो पितृकुल की रीति है वह भी नष्ट हो रही है। इसलिए श्री मीराबाई जी, तुम मेरी बात को मान लो और साधुओं का संग तत्काल छोड़ दो। श्री मीराबाई जी ने अपनी ननद उदाबाई के उत्तर में कहा कि मेरे प्राण सदा सर्वदा साधु जनों के ही संसर्ग में रहते हैं, इसलिए संत जनों के संसर्ग से मुझको अति सुख की प्राप्ति होती है। यदि मेरे आचरणों से जिन्हें कष्ट होता हो तो उन्हें मुझसे अति दूर ही रखो। मीराबाई जी की इस प्रकार से दृढ़ निष्ठा की बात सुनकर राणा ने श्री मीराबाई जी के लिए एक कटोरा विषयुक्त श्री भगवत चरणामृत कहकर भेज दिया। श्री मीराबाई जी ने उस भगवत चरणामृत को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया, पी लिया और श्री मीराबाई जी के श्री भगवत चरणामृत पान करने के पश्चात इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ी। लागे प्राण साथ संत, श्री मीराबाई जी ने स्पष्टतः उत्तर दे दिया कि बरजी में काहू की ना ही रहूं, सुनोरी सखी तुम चेतन होए के मन की बात कहूँ। साधु संगति करि हरि सुख, लेऊं जग सु दूरी रहूं। तन धन मेरो सबही जाबो, भली मेरो शीस लहूं। मन मेरो लागो सुमिरन से ही, सबकी मैं बोल सहूं। मीरा के प्रभु श्री हरि, अविनाशी सतगुरु शरण गहूं। राणा का एक घनिष्ठ संबंधी मुसाहिब बिजावर्गी जाति का महाजन था। उसके परामर्श से राणा ने दयाराम नामक पंडा के हाथों से श्री मीराबाई जी के पास विष का मिश्रित एक कटोरा श्री भगवत चरणामृत भेजा। श्री मीराबाई जी ने इसे श्री भगवत चरणामृत सुनकर पान किया, किंतु श्री हरि कृपा से श्री मीराबाई जी पर विष का कुप्रभाव नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि जिस समय श्री मीराबाई जी ने विष का पान किया था उस समय श्री द्वारका जी में भगवान श्री
रणछोड़ जी की मूर्ति के श्रीमुख से झाग निकलते हुए देखा गया। उस समय श्री मीराबाई जी ने इस पद का गान किया था। राणा जी झर दियो हम जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा बाणी। लोक लाज कुनकानि जगत की दई बहाए जस पानी। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बैरानी। तरकस तीर लगे मेरे हिगड़े, कि तरकस तीर लगे मेरे हियड़े। गरम गयो सन काणी, सब संतन पर तन मन बारो चरण कमल लपटानी। मीरा के प्रभु राखी लई है दासी जानी। गरल पठायो सो तो शीस ले चढ़ायो संग। त्याग विष भारी झारना संभारी है। राजा ने लगायो चर बैठे साधु ढिंग ढर। तब ही खबर कर मारो यह धारी है। राजगिरी धारी लाल तीन ही सुरंग जाल। बोलत सह हंसत ख्याल कान परी प्यारी है। जाय के सुनाई भई अति चपलाई आयो। लिए तलवार दे की बार खोली नारी है। राणा जी ने श्री मीराबाई जी के लिए जो विष भेजा था उसे तो श्री मीराबाई जी ने सादर शहर से स्वीकार कर पान कर लिया, परंतु श्री मीराबाई जी साधु संग त्याग रूप उस विष की नाम मात्रा गंध को सहन न कर सके। जो साधु संगत था वे सहन न कर सके। जब श्री मीराबाई जी के विषपान से भी मृत्यु न हुई और इन्होंने साधु संसर्ग को भी नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर श्री मीराबाई जी को लगा दिए। राणा ने गुप्तचरों से कह दिया कि जब मीराबाई के निकट कोई साधु आकर बैठा हो तभी तुम लोग मुझे सूचित कर देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। श्री मीराबाई जी के भवन में तो श्री गिरिधर लाल जी नित्य ही विराजते थे। श्री मीराबाई जी उन्हीं भगवान के साथ हंसती बोलती खिलती करती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय धुनी गुप्तचरों के कानों पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल ही जाकर राणा को सूचित कर दिया। तो राणा सुनते ही अत्यंत अधीर हो गए और अपनी तलवार लेकर शीघ्रता से दौड़े हुए श्री मीराबाई जी के पास आए और द्वार पर राणा ने पुकार कर कहा कि किवाड़ खोलो। श्री मीराबाई जी ने किवाड़ खोल दी, परंतु यहाँ पर राणा को कोई साधु दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर तो एकमात्र श्री मीराबाई जी ही थी। तीन ही सो रंगजाल संग त्याग विष भारी। श्री मीराबाई जी आज श्री गिरिधर लाल जी के साथ में पाशा खेल रही थी। इस खेल में प्राणों की बाजी लगी थी। चौपर खेलूं पिब संग बाजी राखूं जी। हारूं तो मैं पिब की जीतूं तो मम पीब जी। जाके संग रंग भिज करत प्रशंस नाना। कहबर नर गयो बेगी दे बताइए। आगे ही भी राज्य कछु तो सो नहीं लाजे अभू। देखी सुख साजे आंखें खोली दरसाइए। भयो ई खिसानो राना लिखो चित्र भीत मानो। उल्टी पयानो कियो ने कुमन आइए। देखो हूँ प्रभाव ऐ पे भाव में न में भिद्यो जाई। बिना हरि कृपा कहो कैसे करी पाइए। कि राणा ने फटकारते हुए श्री मीराबाई जी से पूछा कि मीरा, तुम जिसके प्रेम में रंगी हो और जिसके साथ अभी हंस बोलकर प्रचुर प्रकार से स्मरण कर रही थी, वह मनुष्य कहाँ गया? मुझको शीघ्रातिशीघ्र बताओ। श्री मीराबाई जी ने भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे प्राणनाथ तुम्हारे सम्मुख ही तो विराज रहे हैं। वे तुमसे संकेत नहीं करते हैं। अब आप राणा जी स्वयं अपने नेत्र खोलकर दर्शन कर लीजिए। देखो हमारे श्री ठाकुर जी कितने सुंदर साज श्रृंगार से सजे हुए हैं। राणा मीराबाई जी से खिसिया गए और किम कर्तव्य विमूढ़ होकर
ऐसे स्तब्ध हो गए मानो दीवार पर कोई चित्र बना हुआ है। कुछ देरी पश्चात राणा यहाँ से अपने महल में वापस आ गए। राणा के मन में क्षणिक विचार आया कि श्री मीराबाई जी के साथ में इनके आराध्य श्री गिरिधर गोपाल ही लीला कर रहे थे। राणा ने प्रेम का प्रत्यक्ष प्रभाव, श्री ठाकुर जी का पाशा फेंकना आदि देखकर भी इस विमुख के हृदय में भक्ति भाव का लेश मात्र भी प्रवेश तथा स्पर्श न हो पाया, अर्थात राणा के मन में भक्त श्री मीराबाई जी एवं इनके आराध्य श्री गिरिधर गोपाल जी के प्रति सद्भाव उत्पन्न न हुआ। भक्त भगवंत की कृपा के बिना भगवान को कोई कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इनको प्राप्त करना संभव नहीं, बिना संत के असंभव ही है। आगे ही विराजे। राणा ने श्री मीराबाई जी से पूछा कि तुम किसके साथ राग रंग में लगी हुई थी, वह पुरुष कहाँ है? श्री मीराबाई जी ने राणा को उत्तर दिया, वह पुरुष नहीं थे, वे तो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ही थे और तुम्हारे सन्मुख ही विराजमान है। तत्पश्चात मीरा जी ने इस पद का गायन किया कि राणा जी में तो सांवरे रंग राती, जिनके पिया परदेश बसत हैं, वे लिख लिख भेजो पाती। मेरा पिया मेरे ये बसत है, मेरा पिया मेरे हिये बसत है, यह सुख कहो न जाती। झूठा सुहाग जगत री सजनी, होय होय मिट जाती। मैं तो एक अविनाशी बरूंगी, जाही काल नहीं खांसी। और तो प्याला पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती। ए प्याला है प्रेम हरि का, मैं छकी रहूं दिन राती। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, खोल मिली हरि छाती। भयो ही खिसैनो राणा को श्री पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु हाँ दर्शन हुए तो उन्हें नृसिंह भगवान के ही हुए। किंतु राणा के दिन शुद्ध थे, नहीं तो जैसे नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार उसका उदर विदीर्ण कर मार डाला था, वैसे ही राणा का श्री नृसिंह भगवान ने उदर विदीर्ण नहीं किया। तत्पश्चात राणा श्री मीराबाई जी के पास से चला आया। विषय कुटिल एक भेष धरि साधु लियो, कियो यूं प्रसंग मोसो अंग अंग से कीजिए। आज्ञा मोकु दई आप लाल गिरिधारी हो, शीश धरि लय करी भोजन हो लीजिए। संतनी समाज में बिछाय सेज बोली लियो, शंक अब कौन के निशंक रस भीजिए। सेत मुख भयो विषय भाव सब गयो नयो, पायन में आए मुक्कु भक्ति दान दीजिए। एक बार एक कामी पुरुष, नीच पुरुष मनुष्य साधु का वेश बनाकर श्री मीराबाई जी के निकट आया और बोला कि मुझे आपके श्री ठाकुर गिरिधर लाल जी गोपाल जी ने स्वयं आज्ञा दी है कि मीराबाई जी के पास जाकर उनके साथ में तुम अंग संग करो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब तुम मेरे साथ में अंग संग करो। इस प्रकार से जब उस दुष्ट साधु वेशधारी ने श्री मीराबाई जी से यह बात कही तो श्री मीराबाई जी ने उत्तर दिया कि भगवान की आज्ञा मुझको स्वीकार है, किंतु साधु जी आप प्रथम में भोजन कर लीजिए, तत्पश्चात आपकी यथोचित सेवा होगी। उस दुष्ट पुरुष वेशधारी ने भोजन किया। तत्पश्चात मीराबाई जी ने संतों के मध्य में शैया बिछाकर उस विषयी साधु वेशधारी पुरुष को बुलाकर कहा कि आपको मेरे आराध्य भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी ने जैसी आज्ञा दी है, आप मेरे साथ में वैसा ही कीजिए। अब वह दुष्ट बुद्धि अत्यंत ही संकोच में पड़ गया। तब श्री मीराबाई जी ने पुनः उन साधु वेशधारी से कहा कि अब आप किसका संकोच तथा किसका शंका करते हैं, निशंक होकर रस स्वादन कीजिए। श्री मीराबाई जी के इस प्रकार के शब्द सुनकर वह ढोंगी दुष्ट साधु वेशधारी का मुखमंडल सफेद अर्थात उदास हो गया और तत्क्षण ही श्री मीराबाई जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वदा के लिए ही दूरस्थ हो गई
और वह तत्काल श्री मीराबाई जी के श्री चरणों में गिर गया तथा रोता हुआ बोला कि श्री मीराबाई जी, अब आप मुझको भक्ति दान प्रदान कीजिए। ऐसा कहते ही इस घटना के पश्चात ही राणा ने पुनः श्री मीराबाई जी की मृत्यु का असफल प्रयास किया। उसने एक पिटारी में महाविष्तर सर्प बंद करके यह कहकर भेजा कि इसमें भगवान श्री शालग्राम जी हैं, इनकी पूजा सेवा करते रहना। श्री मीरा जी ने सहर्ष स्वीकार किया। पिटारी को स्वीकार कर अपने हाथों में ले ली और निज हृदय से लगाकर तथा स्वयं स्नान करके पूजा के लिए जो ही श्री मीराबाई जी ने उस पिटारी को खोला तो उसमें भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी की कृपा से श्री मीराबाई जी के देखते ही देखते यह विषधर सर्प श्री शालग्राम हो गए। श्री मीराबाई जी ने उस समय यह पद गायन किया। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा विद्या, मीरा हाथ दियो जाय। न्याय न्याय धोए जब देखन लागी, शालिक रम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। नान और सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा शोभन लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरिधर पे बलि जाए। रूप की निकाय भूप अकबर भाई है, लिए संग तान सेन देखिबे को आयो है। निरखी निहाल भयो छवि गिरिधर लाल, पद सुख जाल त एक तबहि चढ़ायो है। वृंदावन आए जीव गुसाई, सो मिली झिली, तिया मुख देखिबे को पनले छुटायो है। देखी कुंज कुंज लाल प्यारी, सुख पुंज भरी, धरी उर माज आए देश बन गयो है। श्री मीराबाई जी के विलक्षण रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह के हृदय में इनके दर्शनों की अभिलाषा से आकृष्ट हुआ तो बादशाह अपने साथ में तानसेन को लेकर आया। बादशाह भगवान श्री गिरिधर लाल जी की छवि तथा श्री मीराबाई जी की वेश भक्ति भूषित सहज सरल सौंदर्य को देखकर कृतकृत्य हो गया। तब तानसेन ने एक पद गाया तथा बादशाह ने भी एक मणिमाला श्री मीरा जी को अर्पण कर दी। तत्पश्चात श्री मीरा जी श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गईं और श्री जीव गोस्वामी पाद जी से मिलकर तथा उनसे सत्संग कर संतुष्ट हुई तथा श्री जीव गोस्वामी पाद जी के स्त्री मुख न देखने के प्रण को मीराबाई जी ने छुड़ा दिया। श्री वृंदावन की समस्त कुंजें प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव जी के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई हैं। इन कुंजों का श्री मीराबाई जी ने निरंतर दर्शन किया। पश्चात श्री मीराबाई जी वृंदावन की आभा एवं दर्शनों की निज हृदय में धारण कर अपने देश को वापस आ गई। यहाँ पर निवास करते हुए आपने श्री वृंदावन की अनुभूत निकुंज लीलाओं को अपने पदों द्वारा गायन किया। अकबर बादशाह के शासन काल में एक बार विलायत इंग्लैंड के राजा ने अकबर बादशाह के लिए पत्र लिखा था कि तुम्हारे यहाँ जो भी सबसे सुंदर वस्तु हो उसे लिखना और जो सबसे सुंदर मेवा हो उससे खिलाना। तब अकबर बादशाह ने इंग्लैंड के राजा को पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि हमारे यहाँ पर सबसे सुंदर वस्तु तो एक अहीर का छोरा है और सबसे सुंदर मेवाओं में बेर है। बादशाह का अहीर का छोरा कहने का कि जब हमारे यहाँ एक अहीर का बालक भी लोकोत्तर सौंदर्यवान है और की तो बात ही क्या है। और मेवाओं में सर्वश्रेष्ठ बेर को मेवा कहने का भाव यह था कि जहाँ का बेर मेवाओं से भी मीठा अर्थात स्वादिष्ट है तो वहाँ की मेवाओं का तो कहना ही क्या है। तब विलायत इंग्लैंड के राजा ने अपने गुप्तचरों द्वारा पता लगाया
तो ज्ञात हुआ कि अहीर के छोरा श्री कृष्ण जी हैं। तब उस राजा ने श्री कृष्ण जी की अपार शोभा सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए पत्र में लिखकर भेजा और लिखा कि इसलिए ही समस्त संसार श्री कृष्ण जी पर रिझा हुआ है। तब एक बार अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा कि श्याम सलोने श्री कृष्ण जी पर तो सभी रीझते हैं, किंतु वह सांवरे भी किसी पर रीझते हैं क्या? तब तानसेन ने बादशाह को श्री मीराबाई जी का परिचय दिया। तो अकबर साधु का वेश धारण कर तानसेन को अपने साथ में लेकर श्री मीराबाई जी के दर्शनार्थ आया। पद सुखजाल। तब तानसेन ने श्री मीराबाई जी के आराध्य इष्ट श्री गिरिधर गोपाल जी के सन्मुख एक पद का गायन किया। वह इस प्रकार का है। सुमिरन हरि का करो रे जासो हो ये भव पार, यही सीख जान मान कहो है पुराण में भगवान आप करतार। दीन बंधु दया सिंधु पतित पावन आनंद कंद तोसो कहत हो पुकार, तानसेन कहे निर्मल सदा लहिए नर देहि नहीं बार बार। ऐसा कहते कहते अकबर बादशाह ने एक बहुमूल्य मणियों की माला भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी को भेंट की। यद्यपि श्री मीराबाई जी ने बादशाह से विशेष मना किया, परंतु वह तो श्री ठाकुर जी के समक्ष अर्पण कर चला गया। अब श्री मीराबाई जी ने इसे श्री ठाकुर जी की ही इच्छा स्वीकार कर वह मणिमाला अपने आराध्य को धारण करा दी। श्री मीराबाई जी की ननद उदाबाई ने जब उस मणिमाला को देखा तो उससे तत्क्षण ही जाकर अपने भाई राणा विक्रम से कहा। तो वह तत्काल ही श्री मीराबाई जी के पास आया तथा उसने मणिमाला को देखा और मणिमाला देने वाले का परिचय भी पूछा। तो श्री मीराबाई जी ने कहा कि मेरे पास में तो 2 सज्जन साधुवेश में आए थे, उन्हीं में से एक ने यह माला श्री ठाकुर जी को अर्पण की है। तत्पश्चात राणा विक्रम उस मणियों की माला अर्थात हार को लेकर चला गया। जब उसने अपने महल में जाकर बारीकी से निरीक्षण किया तो उस माला की प्रत्येक मणि पर अकबर बादशाह का नाम लिखा हुआ मिला। अब तो राणा विक्रम के क्रोध का पारावार न रहा, क्योंकि उन दिनों अकबर से राजपूतों का घोर बैर चलता था। राणा विक्रम को ऐसा लगा कि मीराबाई अपने दुश्मन से मिली हुई है। अब तो राणा विक्रम ने श्री मीराबाई जी को मार डालने के लिए एक और नवीन उपाय सोचा। और मीराबाई के प्राण गिरिधर गोपाल जी में ही हैं, इसलिए उनके आराध्य को ही इनसे पृथक कर दिया जाए तो यह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। एक दिन राणा विक्रम ने श्री मीराबाई जी के आराध्य भगवान श्री गिरिधर गोपाल को झटक कर उठा लिया और उनको ले जाकर एक गहरे सरोवर में डाल दिया। तो अपने आराध्य श्री गिरिधर गोपाल जी के साथ में ही प्रेम दीवानी श्री मीरा जी भी कूद पड़ी और श्री ठाकुर जी भी श्री मीराबाई जी के वक्षस्थल से आ लगे और श्री ठाकुर जी ने ऐसी लीला संवरण की कि मीराबाई जी कूदी तो थीं चित्तौड़ के सरोवर में, किंतु प्रकट हुई आकर श्री यमुना जी में, वृंदावन के यमुना जी से जीव गुसाई सो मिले। ऐसा कहते हैं कि श्री मीराबाई जी ने श्री वृंदावन में प्रकट होकर पूछा कि अरे भाई, यहाँ पर कोई दीपक है? दीपक? इतना सुनकर एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, यहाँ पर सभी दीपक ही हैं। तब श्री मीराबाई जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम किसी समीपस्थ का नाम बताओ। तब उस व्यक्ति ने श्री मीराबाई जी से कहा कि यहीं समीपस्थ ही श्री जीव गोस्वामी पाद रहते हैं। उन्होंने प्रचुर जनों के हृदय अंधकार को दूर किया है। श्री मीराबाई तत्काल ही श्री जीव गोस्वामी पाद की भजन स्थली पर गईं और उनके सेवक से प्रार्थना की कि मैं पूज्य श्री गोस्वामी जी का दर्शन करना चाहती हूँ। श्री जीव गोस्वामी पाद जी के सेवक ने श्री गोस्वामी जी से प्रार्थना की तो जीव गोस्वामी पाद जी ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा कि मैंने तो प्रण कर लिया है कि मैं कभी भी स्त्री मुख नहीं देखूंगा। श्री जीव गोस्वामी पाद के सेवक ने श्री मीराबाई जी के पास आकर श्री मीरा गोस्वामी पाद का ज्यों का त्यों वाक्य उनके समक्ष दोहरा दिया। इस वाक्य को सुनकर मीरा जी को प्रेमावेश हुआ और उसी आवेश में आकर उनके सेवक से बोली
कि मैंने भी श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष का मुख न देखने का प्रण कर रखा है। मीरा जी ने कहा कि अहो, श्रीधाम वृंदावन में तो श्री कृष्ण का नित्य केली विलास स्थल है, कि श्री कृष्ण का नित्य प्रण कर श्री कृष्ण का नित्य केली विलास स्थल है। यहाँ पर अनंत गोपियों के मध्य में तो एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण ही हैं। दीपक से तात्पर्य यह है कि हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाले अर्थात भगवत साक्षात्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष से है। अन्य पुरुष का तो यहाँ पर प्रवेश है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो भगवान श्री शंकर जी तक के लिए गोपी बनकर ही प्रवेश मिला था। फिर यह अन्य पुरुष कहाँ से आ गए जो कि स्त्री मुख न देखने का प्रण किए हुए बैठे हैं। श्री मीराबाई जी ने सेवक से कहा कि मैं अभी ही स्वामिनी श्री राधिका जी से पूछती हूँ कि आपके हृदय स्थल में इस अन्य पुरुष का प्रवेश कैसे हो गया। सेवक ने तत्काल ही जाकर श्री गोस्वामी पाद जी से श्री मीराबाई जी का यह आवेश उक्ति कही। यह सुनते ही श्री गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद समझ गए कि किसी गोपी का अवतार हो गया है। तत्काल ही श्री जीव गोस्वामी पाद जी स्त्री मुख न देखने के अपने प्रण का परित्याग कर श्री मीराबाई जी से मिले। श्री मीराबाई जी श्री गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद जी का दर्शन कर इनसे ऐसे लिपट गईं कि जैसे पुत्री अपने पिता से भेंटती हो। इस मिलन का अति सुंदर संकेत श्री वृंदावन के परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी ने लिखा है कि मीरा बिन की भक्तनी पिता जाने उर लावे। श्री ललिता सखी जी ने श्री मीराबाई जी को श्री वृंदावन की समस्त कुंजों का दर्शन कराया। बन गायो है आली भाने लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर वहत यमुना में भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धर्यो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नर फीको। राना की मलिन मति देखी बसी द्वारावती, रति गिरी धारी लाल नित ही लड़ायो है। लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जाने, अति दुख मानी प्रिया विप्र श्रेणी में पठाइए। बेगी लेके आबो मोकु प्राण दे जी बाबो आहो, गए द्वार धरनो दे बिनती सुनाई के। सुनी विदा होई गई राय रन छोर जुपे, छाड़ो राखो हीन लीन भई नहीं पाइए। राणा की द्वेष बुद्धि देख कर श्री मीरा जी द्वारकापुरी में आकर रहने लगी। यहाँ पर रहते हुए आप श्री गिरिधर गोपाल जी की भक्ति करती, सदा सर्वदा उन्हीं की सेवा पूजा में ही संलग्न रहती और अति चाव भाव पूर्वक अपने आराध्य देव से लाड़ लड़ाती रहती थी। उधर राणा को श्री मीराबाई जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। तब वे श्री मीराबाई जी के दर्शनों के लिए अति व्याकुल हो उठे। राणा ने प्रचुर ब्राह्मणों को श्री हरिद्वार में भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी हो आप लोग श्री मीराबाई जी को लिवा कर ले आइए और श्री मीराबाई जी आकर मुझे प्राणदान देकर जीवित करें। ब्राह्मणों ने श्री द्वारकापुरी में जाकर श्री मीराबाई जी को राणा की विनती सुनाई, किंतु श्री मीराबाई जी द्वारकापुरी से वापस लौटने के लिए तैयार न हुई। तब ब्राह्मण जन अपना अन्न जल त्याग कर मीराबाई जी के द्वार पर आमरण अनशन का धरना देकर बैठ गए। ब्राह्मणों के हठ को देखकर श्री मीराबाई जी ने उनसे कहा कि ठीक है, तो मैं अभी भगवान श्री रणछोड़ लाल जी से विदा होकर आऊँ। ऐसा कहकर श्री मीराबाई जी मंदिर में गईं और भगवान के सन्मुख विनती करती हुई आपने इस आशय का पद गाया कि प्रभु मुझे दीनहीन को अपने चरणों में रखिए अथवा मेरा त्यागन कर दीजिए। आपकी जैसी स्वच्छा पद कीर्तन एवं नृत्य करते हुए श्री मीराबाई जी
भगवान श्री रणछोड़ लालजी में लीन हो गई। इसके पश्चात फिर किसी को भी श्री मीराबाई जी का दर्शन नहीं हो पाया। रानी की मलिन मति। श्री मीराबाई जी के श्री वृंदावन से पुनः मेवाड़ आ जाने पर राणा इन्हें पूर्ववत साधु संग, श्री हरि भजन आदि से वंचित रखने के लिए विविध उपाय करने लगे। तब श्री मीराबाई जी ने राणा को जवाब देते हुए इस पद का गायन किया था। अब नहीं मानो राणा थारी, में बर पायो गिरधारी। मणि कपूर की एके गति है, को कहो हजारी। कंकन कंचन एके गति है, गुंज मिरच एक सारी। अनड़ धड़ी शरणों जिन्हों लीनो, हाथ सुमिरणी धारी। जोग लियो तब क्या दिलगिरी, गुरु पाया निज भारी। साधु संगत यह दिल राजी, भई कुटुंब सो न्यारी। क्रोध बार मद समझाबो, मोकू चलूंगी बुद्धि हमारी। रतन जटित को टोपा सिर है पे, हार कंठ को भारी। चरण घुंघरू धमस पड़त हैं, वह करा श्याम सो यारी। लाज शर्म सब ही में डारी, यो तन चरण अघारी। यूं तब चरण आधारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, झक मारो संसारी। श्री मीराबाई जी ने राणा के व्यवहार से दुखित होकर श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पास एक ब्राह्मण द्वारा पत्र भेजा। तब आयो मेवाड़ ते विप्र नाम सुखपाल, मीराबाई पत्रिका लायो प्रेम प्रबाल। श्री मीराबाई जी ने पत्र इस प्रकार से लिख दिया था कि स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरन गुसाई। 12 बार प्रणाम करो, अब हरो शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते, सबनी उपाधि मचाई। साधु संग हरि भजन करत, मही देत क्लेश महाई। बालापन को बनते मीरा, कीन्ही गिरिधर लाल मिलाई। सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ, लगन लगी बरियाई। मेरे तात मात के सम ही, हरि भजन सुखदाई। मोकू कहा उचित करी वो है, सो लिखिए समुझाई। कि श्री मीराबाई जी के इस पत्र के उत्तर में गोस्वामी से तुलसीदास जी ने इस प्रकार से लिखा कि जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी। समय यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी। नातो नेह राम को मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो। अंजन कहा आखिन को फूटे, बहुतक कहो कहा लो। तुलसी सो सब भारी परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। सो जननी सो पिता सोई भ्राता, सो भामिनी सो सुत सो हित मेरो। सोई सगो सो सखा सोई सेवक, सो गुरु सो सुर साहब चेरो। सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहालो बनाए कहो बहु तेरो। जो तजी देह को गेह को, नेह सनेह सो राम को होय बसेरो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का यह उपदेश श्री मीराबाई जी के लिए बाण के तुल्य लगा और आप चित्तौड़ को त्याग कर श्री द्वारकापुरी को चली। मार्ग में श्री मीराबाई जी ने इस पद का गायन किया। राय श्री रण छोड़ दीजो, द्वारका में बास। चक्र शंख गदा पद्म दर से, मिटे जम की त्रास। सकल तीर्थ गोमति के रहत नित निवास। शंख झालर साँझ बाजे, सदा सुख की रास। तजो देसरु बेसहूँ तजो, राणा राज। दास मीरा शरण आबत तुम्हें, अब सब लाज। दास मीरा शरण आबत तुम्हें, अब सब लाज। अति दुख मानी। ऐसा कहते हैं कि श्री मीरा जी के क्षुब्ध होकर चित्तौड़ को त्याग कर श्री द्वारकापुरी चले जाने के पश्चात चित्तौड़ में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे तथा
बड़े भारी विनाश के कारण दिखाई पड़ने लगे। तब राणा ने विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित कर इस संबंध में परामर्श किया, तो सभी ने यही निर्णय दिया कि यह भागवत अपराध का दुष्परिणाम है, जिससे कि राजा प्रजा सभी संकटग्रस्त हो गए। जैसे कि विभीषण जी का तिरस्कार करने पर रावण की भी तो यही दशा हुई थी। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिन तबहि अभागा। राणा जी, अब यदि तुम अपना और अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हो तो जैसे हो तैसे श्री मीराबाई जी को श्री द्वारकापुरी से पुनः चित्तौड़ बुलाकर लाओ और उन्हें आदर सहित रखो। तत्पश्चात राणा ने ब्राह्मणों को श्री द्वारकापुरी के लिए भेजा। गयो द्वार धरणोदय। श्री मीराबाई जी ने प्रथम तो ब्राह्मणों से पूर्णतः चित्तौड़ जाने के लिए मना किया, और जब ब्राह्मणों ने मीराबाई को अपने प्रांत का संकट सुनाया तो श्री मीराबाई जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम लोग जाओ, भगवान श्री रणछोड़लाल जी की कृपा से सभी संकट दूर हो जाएंगे। किंतु श्री मीराबाई जी के इतना कहने पर भी विप्रजन नहीं गए, नहीं माने, और श्री मीराबाई जी के द्वार पर अनशन करके अर्थात धरना देकर बैठ गए। तब श्री मीराबाई जी ने ब्राह्मणों से कहा कि अच्छा तो ठीक है, अभी मैं श्री द्वारकानाथ भगवान से आज्ञा ले आऊं, तभी तुम्हारे साथ चलूंगी। श्री मीराबाई जी इस प्रकार से ब्राह्मण जनों से कहकर अत्यंत विरह भाव से भावित होकर श्री रणछोड़लाल जी भगवान से विदा होने के लिए गईं। उस समय श्री मीराबाई जी ने यह पद कीर्तन गाया। हरि तुम हरहु जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तब बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मारि लीन्हो धर्यो नाहिन धीर। बूढ़ता गजराज राजो कियो बाहिर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर चरण कमल की सीर। सजन सुधि ज्यों जानो ज्यों लीजे, तुम बिन म्हारो और न कोई कृपा रावरी कीजे। दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा यों तन पल छीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल विचुरन नहीं कीजे। अब तो निभाय सरेगी बाह कहे की लाज, बाह कहे की लाज। समरथ शरण तुम्हारी सैया सर्व सुधारन काज, भवसागर संसार अपर बल जामे तुम हो जहाज। जुग जुग भीर हरि भक्तन की दीनी मुझ समाज, मीरा शरण गही चरणन की लाज रखो महाराज। श्री मीराबाई जी को भगवान श्री रणछोड़ लाल जी ने सशरीर अपने शरीर में लीन कर लिया। नाचत नूपुर बांध के गावत लय कर ताल, देखत ही हरि में मिली त्रिन सम कर ली, त्रिन सम गनि संसार। मीरा को निज में लीन किए नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हितनाथ मुख रह्यो चूनरी छोर। कि पुजारियों ने देखा कि श्री मीराबाई जी का तन भगवान के श्री विग्रह में संपूर्णतः विलीन हो गया है, और मात्र श्री मीराबाई जी की चुंदरी का एक छोर भगवान के श्रीमुख में निकला हुआ रह गया है। यह वृतांत सुनकर सर्वत्र हाहाकार हो गया, जय जयकार होने लगी। ब्राह्मण तत्पश्चात पश्चाताप करने लगे, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग जाए खेत। ब्राह्मण जन उस चुंदरी के छोर को ही लेकर चित्तौड़ वापस लौटे। राणा ने उस चुंदरी को अपने सिर पर चढ़ाया और निज अश्रु जल से उसे भिगो दिया। श्री मीराबाई जी के विवाह के कुछ वर्ष पश्चात लगभग विषम संवत 1580 में श्री मीराबाई जी के पंचभौतिक पति श्री भोजराज जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के संबंध में वर्णित है कि एक दिन श्री मीराबाई जी अपने कमरे की किवाड़ बंद करके भगवान श्री गिरिधर गोपाल जी के सन्मुख नृत्य कर रही थी। नूपुरों की धुनी सुनकर भोजराज जी का मन आकृष्ट हुआ, तो उन्होंने किवाड़ के छिद्र में से झांककर श्री मीराबाई जी को देखा, तो उन्हें अति अपार सुख की प्राप्ति हुई।
फिर तो उन्होंने अवकाश मिलने पर श्री मीराबाई जी से अनुरोध किया कि एक दिन अपना नृत्य मुझे भी दिखाओ। श्री मीराबाई जी ने अपने बहिरंग पति से कहा, महाराज, मेरा नृत्य तो आपको अत्यंत ही महंगा पड़ेगा। युवराज भोजराज जी ने सोचा था कि मीराबाई जी मुझसे कुछ धन संपत्ति ही मांगेंगी, अतः श्री भोजराज जी ने श्री मीराबाई जी से बोल दिया कि जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वह सर्वस्व सहर्ष देने को तैयार हूँ। श्री मीराबाई जी ने त्रिवाचा पूर्वक भोजराज जी से ऐसा ही करूँगा इसकी स्वीकृति अर्थात वचन ले लिया। तब श्री मीराबाई जी अपने बहिरंग लौकिक पति से बोली कि आज से आप मुझे मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों के द्वारा भगवान श्री गिरधर गोपाल जी के श्री चरण कमलों में समर्पित कर दीजिए तथा आप मेरी ओर से अपने मन को सदा सर्वदा के लिए हटा दीजिए तथा आप लोक सुख के लिए अपना द्वितीय विवाह कर लीजिए। श्री भोजराज जी के भावुक हृदय को इन बातों से अति आघात पहुंचा और वे मूर्छित हो गए। इतने में श्री मीराबाई जी की ननद उदाबाई आ गई और उसने अति शोरगुल किया और कहने लगी कि हमारी भाभी ऐसी राक्षसी आई है कि इसने मेरे भाई को ही मार डाला। ऐसे ही उसने बहुत से अवाच्य वचन समस्त परिवार वालों मीराबाई जी से कहे। कुछ देरी पश्चात जब श्री भोजराज जी की मूर्छा दूर हो गई तो उन्होंने समस्त परिवार वालों को से प्रार्थना की कि मीराबाई को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट न देना, क्योंकि यह भगवान की ही नित्य अनुरागिणी है। इतना कहकर भोजराज जी ने सदा सर्वदा के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। अतः परिवार के लोग तो प्रथम से ही श्री मीराबाई जी से असंतुष्ट थे ही, तथा अब अवसर देखकर सभी परिवारजनों के लोगों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि श्री मीराबाई जी तुम अपने पति के संग में सती हो जाओ। उस समय श्री मीराबाई जी ने अपने परिवार वालों को समुचित उत्तर देते हुए इस पद को गाया कि मीरा के रंग लाग्यो हरि को और रंग सब अटक परी गिरिधर गास्या सती न होस्या मन मोह्यो धन नामी जेठ बहू को ना तो नाही राणा जी हूँ सेवक के थे स्वामी चूड़ो दो बगे तिलक जू माला सिलवत सिंगार और सिंगार भावे नहीं राणा जू दियो गुरु ज्ञान हमार कोई निंदो कोई बिंदो गुण गोविंद रा गास्या जिण मार्ग वे संत पहुँचा तिण मार्ग में जास्या चोरी करा न जीव सतावा काई कर सिम्हारो कोई हस्त चढ़ी गधे नहीं चढ़ा या तो बात न हुई राजा करंता नरक पड़ेसी भोगेड़ी जम के लिया भगति करंता मुक्त पहुता जोग करंता जिया गिरिधर धनी कुटुंबो गिरिधर मात पिता सुत भाई थे था हरे में म्याहा रहो राणा जियों कहे मीराबाई। युवराज श्री भोजराज जी महाराज सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी मृत्यु के कुछ दिन पश्चात महाराणा सांगा की भी विषम संवत 1584 में इनकी मृत्यु हो गई। तब इनके द्वितीय पुत्र श्री रत्न सिंह जी चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। इनके शासन काल में श्री मीराबाई जी को कोई भी कष्ट न हुआ, परंतु 4-5 वर्ष पश्चात ही इनकी भी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। तब इनके सौतेले भाई विक्रम गद्दी पर बैठे। इन्हीं के शासन काल में श्री मीराबाई जी को अनेकों कष्ट सहन करने पड़े। श्री मीराबाई जी के चरित्र निरूपक छप्पाय और कवित्व में जो राणा शब्द आया है वह इसी राणा विक्रम के लिए कहा गया, जो उनके सौतेले बेटे थे राणा जी के। श्री नागरदास जी रचित पद प्रसंग माल में श्री मीराबाई जी का एक और चरित्र वर्णित है कि मीराबाई जी का अपने आराध्य भगवान श्री गिरधर गोपाल जी के प्रति जब दिन प्रतिदिन अनुराग बढ़ गया था और इनके प्रेम के रहस्य को न समझने के कारण राणा को यह संदेह हो रहा था कि मीराबाई जी का किसी पर पुरुष के साथ संबंध है। तब उसने श्री मीराबाई जी का पता लगाने के लिए बहुत सी गुप्तचरियाँ नियुक्त कर रखी थी।
एक दिन राणा ने सभी गुप्तचरियों से कहा कि तुम सभी अर्धरात्रि के समय निर्भीक होकर मीराबाई के पास जाकर देखना कि यह क्या कर रही है। एक दिन एक गुप्तचरी गई। उस दिन श्री मीराबाई जी छत की अटारी पर शयन करती करती विरह भावना में अत्यंत अधीर हो रही थी, बारंबार ऊर्ध्व श्वास ले रही थी। श्री मीराबाई जी ने गुप्तचरी को देखकर उसे अपने पास बिठा लिया और उससे बोलने लगी, बहन, मैं तो अत्यंत दुख में थी, तुम अच्छी आ गई। अब मैं तुमसे अपना दुख सुनाऊंगी, क्योंकि कहने सुनने से कुछ मेरा दुख कम हो जाएगा। कहे उते कछ दुख घटी होए। तत्पश्चात श्री मीराबाई जी विरह के नवीन नवीन पद रचना करके उसका गायन करने लगीं। श्री मीराबाई जी के पदों को सुनकर तथा उनकी प्रेम विह्वलता का दशा देखकर वह गुप्तचरी भी प्रेम से मूर्छित हो गई। उसके ऊपर इनके प्रेम का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह भी वैष्णव बन गई और वह पुनः वापस लौटकर राणा को संदेश समाचार सुनाने नहीं गई। तब राणा ने एक अन्य स्त्री को भेजा, उसकी भी वही दशा हुई। तब राणा ने तीसरी स्त्री को भेजा, उसकी भी वही दशा हुई। फिर तो कोई भी स्त्री इस गुप्तचर के कार्य में श्री मीराबाई जी के पास जाने के लिए उद्यत नहीं हुई। लोक में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जो स्त्री श्री मीराबाई जी के पास जाती है वह बावरी हो जाती है। श्री मीराबाई जी के विरह के पदों में से एक पद इस प्रकार से है। सखी मेरी नींद नसानी हो, पिय को पंत निहारता सब रैन बिहानी हो। सखियन मिली मिली सीख दई पे एक न मानी हो। बिन देखे कल न परे जी ऐसी ठानी हो। अंग छीन व्याकुल भई मुख पिय पिय या बानी हो। अंतर वेदन बिरह की बही पीर न जानी हो। ज्यों चातक घन को रटे मछरी बिन पानी हो। मीरा व्याकुल बिरहिनी सुधि बुधि विसरानी हो। श्री मीराबाई जी के अंतःकरण का उमड़ता हुआ अनुराग पदों के रूप में प्रकट हुआ, जो कि वर्तमान में भी जन जन के मन में रसरिक्त कर रहा है, रस से परिपूर्ण कर रहा है। श्री मीराबाई जी की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति बाल्यकाल से ही थी। इसका यही कारण है कि श्री मीराबाई जी के पदों में सहज रूप से भक्ति रस का दिव्य प्रवाह दृग्गोचर होता है। प्रेम तथा विरह वेदना से परिलुप्त श्री मीरा जी की रचनाएं इनके भक्ति पूरित हृदय का वास्तविक दर्शन है। यही उदाहरण के लिए 2-4 पद प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। छाड़ी दई कुल की कानी का करी है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। चुनरी के किए दो टूक ओढ़नी लोई। मोती मूंगे उतारी बन माला पोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई होनी हो सो होए। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। आई में भगति काज जगत देख रोई। दासी मीरा गिरिधर प्रभु तारो अब मोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने दुजो न जाने कोई। जोहर की गति जोहर जाने जो कोई जोहरी होए। सूली ऊपर सेज हमारी शोभन किस विध होए। गगन मंडल में सेज पिया की किस विध मिलना होए। गर्दन की मारी बन बन डोलूं वैद्य मिला नहीं कोए। मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य सांवरिया होए। दरस बिन दूखन लागे नैन जब ते तुम बिछुरे मेरे प्रीतम कबहु न पायो चैन। सबत सुनत मेरी छतियाँ कांपे मीठे मीठे बैन। बिरह कथा कासू कहूँ सजनी बह गई कर तब ऐन। कल न परत पल हरि मग जोबत भई क्षमा सी रैन।
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटत सुख देन। आली री मेरे नैन न बानी पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरति उर बिच आनी अड़ी। कब की ठानी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण प्रिया बिनु राखूं जीवन मूर जड़ी। श्री गिरि मीरा गिरिधर हाथ बिकानी, लोक कहे बिगड़ी। कि बसो मेरे नैनंद में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल रुचिर तिलक दिए भाल। मोहिनी मूरति सांवरी सूरति नैन बड़े विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। कोई कहियो रे, कोई कहियो रे, हरियावन की मन भावन की। आपना आबे लिखी नहीं भेजे, बानी परी ललचावन की। ये दो नैना कहो न जाने, ये दो नैना कहो नहीं माने। नदिया बहे जैसे सावन की, कहा करूं बस नहीं मेरो, पाँख नहीं उड़ी जावन की। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, चोरी भई हूँ तेरे दामन की। भक्त और भगवान की जय। श्री गिरिधर लाल जी की जय। श्री वृंदावन।